गुड मॉर्निंग बच्चों। संजय सर क्लासेस के डिस्कस सेक्शंस में आप लोगों का कुछ प्रश्न था और आप लोगों ने कमेंट किया था। कोई बच्चे तो व्हाट्सएप से, कोई बच्चे फ़ोन के माध्यम से हमसे पूछा था कि सर हमारे पास कुछ प्रश्न है और कुछ इकोनॉमिक्स को पढ़ने में मज़ा तो आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कुछ बिंदुओं को अगर आप स्पष्ट कर देते हैं तो शायद हमें पढ़ने में और मज़ा आएंगे। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आज हम बच्चों के कुछ प्रश्न को लेंगे और उनके जो डाउट हैं उनको क्लियर करेंगे। हाँ बोलिए नीतीश जी। सर पूरक वस्तु क्या होता है? देखिए, आप लोगों ने अधिकांशतः सुना होगा कि गाड़ी का दाम बढ़ जाने पर, गाड़ी का दाम अगर बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल का दाम भी ऊपर नीचे होता है। इधर की बात है, एक पेपर में मीडिया में खबर चला था कि पेट्रोल की कीमत में बढ़ोतरी के बावजूद भी इस महीने 2.5 लाख कार की बिक्री हुई। यानी जहां एक तरफ पेट्रोल की कीमत में वृद्धि हो रही है और उसी अनुसार से कार के मांग में भी क्या हुआ, वृद्धि हुआ। जबकि दोनों जुड़ा हुआ है। नहीं, अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो फिर कार चलेगा। तो पेट्रोल जो एक वस्तु है, एक गुड्स है, कार को एक गुड्स मान ले तो दोनों गुड्स क्या है, एक दूसरे से पर आश्रित है। तो इसको हम बोलेंगे पूरक वस्तु। आप स्टूडेंट हैं और मैं शिक्षण कार्य कर रहा हूं, आप हम पे जुड़े हुए आश्रित हैं नहीं, और हम भी आपके ऊपर आश्रित हैं। तो ये क्या कहलाएगा, पूरक वस्तु। समझ रहे हो? इंक जैसे एक दीपक है, उसके अंदर बाती है, सिर्फ तेल दे देंगे क्या दीपक जल जाएगा? तो बाती भी आवश्यक है तो तेल भी आवश्यक है। नहीं, दोनों जुड़ा हुआ है। तो ये जो वस्तु देख रही है पूरक वस्तु है। नहीं, अब अगर आप पाव रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, ऐसे हम लोग रोटी खाते हैं, ब्रेड रोट नहीं खाते। अगर रोटी खा रहे हैं तो उसमें सब्जी भी होना जरूरी है। नहीं, जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा, वो उससे जुड़ा हुआ है तो पूरक कहला जाएगा, पूरक वस्तु। ब्रेड है तो उसमें मक्खन चाहिए तो ये भी क्या कहलाएगा, पूरक वस्तु कहलाएगा। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बोलिए। और सर स्थापन वस्तु क्या होता है? स्थापन वस्तु का अर्थ हुआ कि अगर वो वस्तु हमें नहीं मिला तो उसके बदले में हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, दूसरा वस्तु। जैसे कि मार्केट गए, हमको चाय की बहुत आवश्यकता थी लेकिन चाय का काफ़ी दाम बढ़ा मिला, उतना पैसा ही नहीं था तो हमने कॉफ़ी खरीद लिया। नहीं, चीनी महंगा था तो हमने गुड़ खरीद लिया। नहीं, मार्केट गए, सोचे आज क्यों जाता हूँ एक फल लेके आऊँगा तो सोचा सेब लेके आऊँगा, सेब किलो 200 हो गया, नारंगी लेके आ गया। समझ रहे हैं? ससुराल गए, सोचे बीवी को लेकर के आना है
तो उसके साथ टीवी भी आ गया, ये मजाक है। तो उसके बदले में तो कोई दूसरा वस्तु ले आते हैं न, साले को लेकर के आ गए तो वो अस्थापन वस्तु कहलाएगा। उसके बदले में क्या आप लाए? नहीं, बोलिए अगला। इंफीरियर वस्तु क्या होता है? इन्फीरियर वस्तु में आप यह समझ सकते हैं, आमतौर पे क्या होता है, उपभोक्ता का जब इनकम बढ़ता है, नहीं एक कहानी सुन लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी है। एक लड़का का साथ रिश्ता हुआ, बड़े धूमधाम से शादी ब्याह करेंगे, सब जब उनका रिश्ता तय हुआ तो उस समय लड़की ठीक ठाक थे। रिश्ता तय होने के साथ कुछ दिनों के बाद लड़के नौकरी हो गया। अब लड़का साफ मुकर के मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं, अब हमको इस कैटेगरी की लड़की नहीं चाहिए। ऐसे किसी भी एंगल से यह बात अच्छी नहीं है। अब उनका पसंद और नापसंद बदल गया। जब शादी नहीं हुआ था उनका था सोच के दाल भात सब्जी भोज करेंगे, लेकिन जैसे उसका इनकम बढ़ा अब तड़का पुलाव करेंगे। यह क्या था, क्या समझे इससे? कि जैसे इनकम बढ़ने के बाद वस्तु का जो मांग है ना, जो हमारा डिमांड है, पहले जिस वस्तु का डिमांड मैंने सोच के रखा था, अब वो हमारा डिमांड, हमारा मांग क्या हो रहा है, अब शिफ्ट हो रहा है। कहाँ पे? दूसरे वस्तु की ओर। समझ रहे हो? तो हम उसी को बोलेंगे इन्फीरियर वस्तु। जिस वस्तु का डिमांड था, मांग बढ़ने के कारण से हम वस्तु का किया, उसको रिप्लेस कर दिया, दूसरा वस्तु को ले आए, वो क्या कहलाएगा? इन्फीरियर वस्तु कहलाएगा। समझ रहे हो? बस आराम से समझिए कि पैसा भी आ गया। पहले सोचे थे कि साइकिल खरीदेंगे, अचानक केबीसी में गए, जीत गए, तो अब साइकिल बदले हमने बुलेट खरीद लिया, तो साइकिल तो छूट गया ना, तो मेरा क्या कहलाएगा? इन्फीरियर वस्तु। ऐसा कंडीशन क्यों घटित हुआ? तुम्हारा इनकम बढ़ गया। समझ रहे हो? अगला पॉइंट, गिफिन वस्तु क्या होता है? गिफिन वस्तु। गिफिन वस्तु में क्या होता है, आमतौर पे जब महंगाई बढ़ती है ना, किसी वस्तु का कीमत बढ़ता है तो उसकी मांग में कमी आ जाती है। नहीं, अरे पेट्रोल का कीमत बढ़ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी कम से कम चलावे, प्रयास करते उसकी मांग हम कम से कम करें कीमत बढ़ने पे। ऐसा होता है। वस्तु की मांग बढ़ने पे कीमत बढ़ने पे उसकी मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। और मांग के कम होने पे कीमत कम होने पे मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी दाम कम हुआ, आप अधिक खरीद के ले आए, नहीं, और दाम ज़्यादा हो गया है तो आप कम खरीद के ले आए। आपकी मम्मी हटिया गई, वहाँ टमाटर मिला 5 रुपये किलो तो ले आए 5 किलो। फिर आपकी माँ हटिया गई, टमाटर मिला 25 रुपया किलो तो ले आई पाव भर, ले आए आधा किलो। तो ये क्या चीज़ है? दाम बढ़ने से मांग में कमी आती है और दाम के घटने से मांग में वृद्धि आती है। ये नियम है, मांग और पूर्ति का ये नियम है, जो चर्चा होगी क्लास में। लेकिन इसमें क्या होता है, गिफिन वस्तुओं में ऐसा नहीं होता। अगर मांग में वृद्धि आई है, कीमत में वृद्धि है, कीमत में वृद्धि हो रही है, तो उसकी मांग में क्या होगी? वृद्धि होगी। या कीमत में कमी आ रही है तो उसकी मांग में भी क्या आएगी? कमी आएगी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए, मांग में वृद्धि कब आती है? जब उसकी कीमत में कमी आती है। नहीं, या कीमत भी बढ़ रहा है, मांग भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कीमत घट रहा है, मांग भी क्या हो रहा है? घट रहा है।
इस प्रकार का वस्तु क्या कहलाएगा? गिफिन वस्तु। एग्जाम्पल लीजिए सोना का। सोना गिफिन वस्तु है। सोना का दाम बढ़ रहा है लेकिन लोग उसको खरीद भी रहा है, नहीं, वो क्या कहलाएगा? गिफिन वस्तु कहलाएगा। तो आमतौर पर गिफिन वस्तु दो ही लोग खरीदते हैं, जो बहुत संपन्न लोग हैं वो खरीदते हैं, या जो बहुत गरीब लोग हैं वो खरीदते हैं। समझ रहे बात को? और कोई डाउट? चलिए ठीक है, अब जो भी डाउट होगी तो फिर डाउट सेक्शन में हम लोग बातचीत करेंगे। धन्यवाद।